तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एड्यूवर्स क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन पढ़ रहे थे। अब वही वीडियो को क्या करेंगे, आगे हम लोग बढ़ाएंगे। तो देखिए, उसमें लास्ट जो प्रोसेस पढ़े थे उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन तक पढ़े थे। अब आगे जो हम लोग को पढ़ना था उसमें क्या पढ़ना था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ना था। तो देखिए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो बोलता है दीज आर द रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। बोलता है कि इस रिएक्शन में क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो क्या करता है, डिस्प्लेस करता है किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन में। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, पहले जो आदमी मजबूत है, ठीक है, पहला जो रिएक्टेंट की तरफ जो प्रोसेस हो रहा है उसमें क्या है, जो आदमी मजबूत है वो प्रोडक्ट के प्रोसेस में वो क्या हो जाएगा, वो कमजोर हो जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर बोला है जिंक प्लस हाइड्रोजन सल्फेट करेंगे तो क्या होता है, तो हाइड्रोजन प्लस जिंक सल्फेट हमको दे रहा है फॉर्मेशन। तो देखिए यहाँ पर जिंक क्या था, अकेले था, लेकिन यहाँ जाने के बाद क्या हो गया, जिंक सल्फेट के साथ मैच कर गया। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का प्रोसेस देखने के लिए मिल रहा है। वैसे यहाँ पर ZnS, देखिए बच्चों ये चीज बताना भूल गया था आपको, एस से जो डिनोशन होता है उसमें क्या होता है, सॉलिड का डिनोशन होता है। ठीक है, डिनोट किया जाता है एस से सॉलिड को, एल से लिक्विड को, ठीक है, और जी से गैस को डिनोट किया जाता है। और AQ से जो होता है वो एक्वस सॉल्यूशन होता है। ये सब रिएक्शन में आपको रिप्रेजेंट करने के लिए आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान दीजिएगा, AQ से क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है, एस से सॉलिड होता है, एल से लिक्विड होता है, और जी से गैस होता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, उसका डिनोट कर सकते हैं। तो ये बोलता है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट करेंगे तो वो क्या फॉर्मेशन देगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर देगा। तो देखिए यहाँ पर जिंक अकेला था, लेकिन जिंक यहाँ पर कॉपर सल्फेट के साथ मिलकर के एक सॉल्यूशन हमको देखने के लिए मिल सका। फिर देखिए यहाँ पर आयरन और यहाँ पर कॉपर सल्फेट था, देखिए यहाँ आयरन मर्ज हो गया सल्फेट के साथ और कॉपर अकेला हो गया। फिर यहाँ पर एल्युमिनियम है और यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, देखिए यहाँ पर कॉपर अकेला हो गया और एल्युमिनियम सल्फेट मैच कर गया। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, पहला रिएक्शन में वो आदमी कमजोर रहेगा और दूसरा रिएक्शन में क्या हो जाएगा, वो आदमी मजबूत हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर जिंक प्लस H2S दिया, तो देखिए यहाँ H2 अकेला हो गया और जिंक सल्फेट मजबूत हो गया। ठीक है, यहाँ पर जिंक कमजोर था ये रिएक्शन में। रिएक्टेंट में अगर बात करेंगे तो जिंक क्या था, कमजोर था, और हाइड्रोजन क्या था, मजबूत था। लेकिन दूसरा जब प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होता है उसमें हाइड्रोजन कमजोर हो गया और जिंक क्या हो गया, मजबूत हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो सल्फेट है वो क्या कर रहा है, गद्दारी करवे वाला हिसाब कर रहा है। तो देखिए यहाँ गद्दारी करवे वाला हिसाब कर दिया। यहाँ पर जो सल्फेट था वो क्या किया, हाइड्रोजन के साथ गद्दारी कर दिया और या किसके साथ मिल गया, जिंक के साथ मिल गया। तो इसलिए बच्चों इसको समझने में कोई तरह का दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। सीधा दिमाग में याद रखना है कि जो पहला जो रिएक्टेंट जो हमारा बनेगा उसमें जो कमजोर रहेगा वो उससे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो उसमें वो क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो आप बच्चों इस वीडियो पॉज करके लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ लिए हम लोग, अब क्या पढ़ेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं, तो बोलता है दीज आर द रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है। इस रिएक्शन में क्या होता है, जो रिएक्टेंट जो हमारा होता है, ठीक है, दोनों आपस में एक्सचेंज होकर क्या करते हैं, नया कंपाउंड बनाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या बोले थे, जो कमजोर रहेगा वो क्या होता है, ताकतवर बन जाता है प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर दोनों दोनों तरफ दोनों मजबूत रहेगा, लेकिन उसमें क्या होगा, आपस में एक्सचेंजिंग वहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, मतलब दोनों आपस में एक्सचेंज करेगा। देखिए कहने यही रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। प्रिसिपिटेट किसको बोलते हैं, जो इनसोल्यूबल होता है, मतलब जो सोल्यूबल नहीं हो सकता है। मतलब जैसे कोई रिएक्शन फॉर्म्ड हुआ ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, तो वो क्या होगा, आपस में सोल्यूबल नहीं हो सकता, इनसोल्यूबल जो रहता है तो उसको प्रिसिपिटेट बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रिसिपिटेट दिखाई देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये क्या आपको क्लियर होगा। तो देखिए एग्जाम्पल तौर पे क्या बोला कि सिल्वर नाइट्रेट किसका साथ रिएक्शन किया, सोडियम क्लोराइड के साथ किया, तो वो क्या दिया, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट हमको फॉर्मेशन दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों की जो सोडियम, यहाँ पर जो सिल्वर है वो किसके साथ रिएक्ट कर गया, क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर गया। यहाँ पर इंटरचेंज देखने एक्सचेंज देखने के लिए मिल सक रहा है। और उसके बाद नाइट्रेट जो था वो किसके साथ रिएक्ट कर गया, सोडियम के साथ रिएक्ट कर गया। देखिए दोनों तो आपस में ठीक ही है, लेकिन दोनों का किया इंटरचेंज कर गया। जैसे कि आप लोग बच्चों क्लास चलता है, ठीक है, जैसे स्कूल में क्लास चलता है तो दो सेक्शन में बैठा हुआ है क्लास, A सेक्शन और B सेक्शन में बैठा हुआ है। ठीक है, अब दोनों क्लास में क्या चल रहा है, फिजिक्स क्लास आपको चल रहा है। ठीक है, तो एक टीचर जो है कि वो टीचर का क्लास आपको क्या लगता है, अच्छा नहीं लगता है,
और दूसरा क्लास में जैसे एक मान लीजिए राम नाम का एक लड़का है और एक श्याम नाम का लड़का है। देखिए राम जो है वो 10A में है और जो श्याम है वो किस में है, 10B में है। ठीक है, ये दोनों लड़के कौन क्लास के हैं, 10 क्लास के हैं। एक ही पीरियड चलता है, सेकंड पीरियड जो है वो किसका होता है, केमिस्ट्री का होता है। सेकंड पीरियड किसका होता है, केमिस्ट्री का होता है। तो बच्चों दोनों क्लास में क्या चल रहा है, सेकंड पीरियड केमिस्ट्री का चल रहा है। इसमें पढ़ाने वाला जो टीचर है वो कौन है, ए सेक्शन में पढ़ाने वाले आजम सर है जो कि मैं हूं, और बी सेक्शन में जो पढ़ाने वाले हैं उनका नाम है मनोज सर। ए सेक्शन में कौन पढ़ाते हैं, आजम सर पढ़ाते हैं, और बी सेक्शन में कौन पढ़ाते हैं, मनोज सर पढ़ाते हैं। तो देखिए दोनों क्लास में क्या चल रहा है, केमिस्ट्री का पीरियड चल रहा है और दोनों केमिस्ट्री के स्पेशलिस्ट है खास करके। तो देखिए बच्चों जो आजम सर का क्लास है, इसमें जो राम नाम का जो बच्चा है उसको क्या है कि आजम सर का क्लास बढ़िया नहीं लगता है, मनोज सर का क्लास बढ़िया लगता है। और जो श्याम नाम का जो बच्चा है उसको आजम सर का क्लास बढ़िया लगता है, मनोज सर का क्लास बढ़िया नहीं लगता है। तो देखिए बच्चों अब क्वांटिटी का अगर बात करेंगे तो क्लास में 70 बच्चे हैं, 70 बच्चों में एक बच्चा क्या कर रहा है, ए सेक्शन चल जा रहा है बी सेक्शन में, और बी सेक्शन 70 बच्चा है, एक बच्चा चल जा रहा है किसमें, ए सेक्शन में। तो देखिए बच्चों क्वांटिटी से कुछ चेंज नहीं हुआ, वहाँ पर सेम टू सेम रहा, लेकिन क्या हो गया, कन्वर्जन वहाँ पर हो गया। ठीक है, इसको आजम सर का क्लास बढ़िया लगता था, आजम सर क्लास में चल गया, और इसको किसका बढ़िया लगता था, मनोज सर क्लास बढ़िया लगता था, वो मनोज सर क्लास में चल गया। तो यही इसको क्या बोलते हैं बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग बोलते हैं। तो आई थिंक बच्चों आपको बढ़िया तरीका से क्लियर हो गया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो पॉज करके लिख लें। तो चलिए बच्चों अब आगे पढ़ते हैं। आगे जो हम लोग का लास्ट जो रिएक्शन जो हमारा बचा वो क्या है भैया, रिडॉक्स रिएक्शन है। लास्ट जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन का जो टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो बोलते हैं रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, बोलता है कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही क्या लेता है, टेक्स प्लेस लेता है, मतलब दोनों होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक रिएक्शन के अंदर देखने के लिए हमको मिलेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही अगर एक रिएक्शन में हमको देखने के लिए मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो बच्चों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, तो देखिए ऑक्सीडेशन से क्या समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन समझ में आ रहा होगा। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें क्या होता है ऑक्सीजन ऐड हो और हाइड्रोजन रिमूव हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, और जिसमें क्या होता है ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन ऐड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन का प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आपको अंडरस्टैंड होगा। देखिए डिफिनेशन इस तरह लिख सकते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। तो आपको अंडरस्टैंड हो गया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसको बोलते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन उसको पसंद आता है, इसलिए ऑक्सीजन को वो ऐड करता है, और हाइड्रोजन पसंद नहीं आता उसको क्या करता है, हटाता है। और रिडक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन उसको पसंद आता है और ऑक्सीजन उसको पसंद नहीं आता है। तो ये दोनों प्रोसेस जिसमें हमको देखने के लिए मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन का प्रोसेस बोलते हैं। तो देखिए बच्चों एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है CH4 जो कि मीथेन है, जो गैस है हमारा, और 2O2 ऑक्सीजन जो कि ये भी गैस है। रिएक्शन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और क्या देता है, वाटर देता है। ठीक है, जो कि गैस के फॉर्म में देता है, चारों के चारों। तो देखिए यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए CH4 है, और देखिए ये कन्वर्जन होने के बाद क्या हो जा रहा है, CO2 बन जा रहा है। देखिए यहाँ हाइड्रोजन था, लेकिन यहाँ पर क्या हो जा रहा है, रिमूव हो जा रहा है, और यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है। तो आप आग बनने के लिए बोल दीजिएगा सर यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है, और वहीं पर नीचे देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन था, लेकिन जब वहाँ रिएक्शन बना तो ऑक्सीजन कहीं दिखाई नहीं दे रहा, गायब हो गया। तो सर वहाँ पर क्या हुआ था, आप आग बनने के लिए बोल दीजिएगा सर हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो गया और ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो मतलब रिडक्शन का प्रोसेस देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर प्रोसेस में क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन ऐड हुआ और हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। और यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो गया और हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन का प्रोसेस बोलेंगे। तो आई थिंक बच्चों आपको बढ़िया तरीका से अंडरस्टैंड होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो पॉज करके लिख लें। तो देखिए बच्चों इस चैप्टर का आपका क्या है, ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसमें देखिए क्या बोलता है, ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में हमको ऑक्सीडेशन कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो दो प्रोसेस में हम पढ़ेंगे। एक होता है क्या,
कोरोशन और दूसरा क्या होता है, रेंसिडिटी का प्रोसेस होता है। तो यहाँ तक ये क्या होगा, आपका लास्ट टॉपिक होगा। तो देखिए क्या बोला, कोरोशन किसको बोलते हैं, बोलता है डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन। बोलता है कि कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट क्या हो जाना, खात्मा कर देना, किसका द्वारा, इन्वायरमेंट के द्वारा, ठीक है। जैसे कि बोला एग्जाम्पल के तौर पे रस्टिंग ऑफ आयरन, टेरिसिंग ऑफ सिल्वर। तो बोलने के लिए इन्वायरमेंट के द्वारा कोई भी नुकसान होता है मेटल को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोशन का प्रोसेस बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हमारे घर में गेट उट जो लगा हुआ रहता है, ठीक है, जिसपे पेंट उट नहीं मारा हुआ रहता, डायरेक्टली क्या रहता है, वो आयरन से बना होता है, मतलब लोहा का बना हुआ रहता है क्लियरली। तो उसको हम लोग क्या बोलते, देखते हैं कुछ दिन बाद तो उस पर क्या लगता है, जंग लग जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन्वायरमेंट के द्वारा हुआ है, हम लोग कुछ उस पर नहीं किए हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोरोशन का प्रोसेस बोल सकते हैं। या फिर जैसे कोई गर्ल्स लोग हैं तो लोग क्या करती है, सिल्वर चांदी उंदी का कोई चीज़ पहनती है, तो चांदी उंदी का चीज़ पहनती या नहीं पहनती हो, लेकिन घर में उनका मम्मी उम्मी जो होगी उनका क्या करती है, पहनती चांदी उंदी का पायल कोई भी, तो उसमें देखते क्या हमेशा साफ उसको कराना पड़ता है, क्योंकि सिल्वर जो होता है, पायल जो होता है, उसका ऊपर क्या हो जाता है, काला काला बैठ जाता है, ठीक है। तो उसको टेरिसिंग ऑफ सिल्वर बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब वो भी इन्वायरमेंट के द्वारा हुआ है, अपने से तो कुछ नहीं किए उसमें, तो उसको हमेशा साफ करवाना पड़ता है बढ़िया तरीके से। तो वो भी क्या है, कोरोशन का प्रोसेस होता है। अब रेंसिडिटी क्या होता है, बोलता है द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। तो बोलता है ऑक्सीडेशन किसका होगा, फैट्स और ऑयल का होगा, किसमें, एक एयर में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी का प्रोसेस हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड, ठीक है। तो बोलता है कि ऑक्सीडेशन किसका होगा, ऑयल और फैट का होगा, किसमें, एयर में होगा, एटमॉस्फेरिक एयर में। तो उसमें क्या होगा कि रेसिडिटी का प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा। तो एग्जांपल के तौर पे हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, अगर खाने पीने का कोई सामान है, हम उसको क्या करते हैं, एयर बाहर में हम रख देते हैं, तो उसको देखते हैं क्या कुछ दिन के बाद वो क्या होता है, खराब हो जाता है। उसका टेस्ट तो खराब होता ही है, मतलब देखने ही में ऐसे ही खराब लगता है, मतलब स्मेल भी उसका खराब आता है, तो उसका टेस्ट हम नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन वो टेस्ट भी उसका क्या होगा, खराब होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी का प्रोसेस बोलते हैं। मतलब इन्वायरमेंट के द्वारा क्या होगा, उस पर भी आक्रमण होना, लेकिन वो एयर में होगा, ठीक है। तो वो भी क्या होगा, एक रेंसिडिटी का प्रोसेस होगा। तो देखिए कोई भी फूड वूड क्या होता है, अगर खराब हो जाता है एयर में, मतलब इन्वायरमेंट में खराब हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी बोलेंगे। और अगर कोई मेटल का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगर खराब हो जाता है किसमें, एयर में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोरोशन का प्रोसेस बोलेंगे। तो देखिए बच्चों, लास्ट टॉपिक आपका यहीं तक था, ठीक है। तो आज के लिए चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। देखिए बच्चों, ये वीडियो छोटा बना क्योंकि हमको लगा थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होगा, लेकिन बड़ा उतना कुछ खास नहीं था। अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। इससे पहले जो वीडियो वो 30 मिनट का अप्रोक्स होगा, और ये 10 मिनट टू 12 मिनट अप्रोक्स होगा, ठीक है बच्चों। तो इसको अच्छी तरीके से क्या करना है, वीडियो को देख लेना है। अगर बच्चों नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करिए, या फिर वीडियो को दोबारा वॉच करिए बढ़िया तरीके से समझने के लिए। आज के लिए यहीं पर रहने देते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।